राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए, भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा? उन्होंने कहा, यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा, दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा, दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यह देश प्रदेश देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी किसी ने प्रारंभ करवाई थी। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है।